हेलो बच्चों। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? बढ़िया होंगे आप सभी। तो आज हम बात करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो हमारा पहला चैप्टर है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज। उसको आज हम देखेंगे और ये हमारा पहला लेक्चर है। थोड़े थोड़े पॉइंट कवर करेंगे और बहुत आराम से कवर किए जाएंगे। सारे जो डाउट होंगे वो सब क्लियर किए जाएंगे, एक एक पॉइंट पे बात की जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रीदिंग। इसकी डिफिनेशन क्या होती है, इसकी बात करेंगे। द एक्सचेंज ऑफ एयर, द एक्सचेंज ऑफ O2। क्या बात करेंगे? एक्सचेंज ऑफ O2, बात करेंगे। तो हम डिफिनेशन क्या लिखेंगे? एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर with the produced CO2 by the cells। ये क्या है? दिस प्रोसेस known as breathing। क्या है? ब्रीदिंग। हम ब्रीदिंग में क्या देखें? एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विथ प्रोड्यूस्ड CO2 बाय द सेल्स। CO2 जो होता है सेल्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। इसको एक्सचेंज के क्या बोलते हैं? हम ब्रीदिंग बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम बात करेंगे ब्रीदिंग में कौन कौन से स्टेप हैं। पहला हमारा स्टेप है इंस्पायरेशन। दूसरा क्या है? एक्सपायरेशन। हम इंस्पायरेशन की बात करेंगे। क्या बात करेंगे? इंस्पायरेशन की अगर बात करते हैं तो इंस्पायरेशन में हम क्या करते हैं? इनहेल ऑफ एयर, इनहेल ऑफ एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। कहां से हम एयर इनहेल करते हैं? एटमॉस्फेयर से इनहेल करते हैं। और हम बात करेंगे एक्सपायरेशन की, तो क्या होगा इसका? एक्सहेल ऑफ एयर कहां पे? इन द एटमॉस्फेयर। इन द एटमॉस्फेयर कहां पे हम एयर एक्सहेल करेंगे? एटमॉस्फेयर में करेंगे। ठीक है, क्या है? एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस CO2 बाय द सेल्स। दिस प्रोसेस कॉल्ड ब्रीदिंग। अब ब्रीदिंग की बात करेंगे। ब्रीदिंग में दो स्टेप है, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। बात करेंगे इंस्पायरेशन की, तो इंस्पायरेशन में इनहेल ऑफ एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, और बात करेंगे एक्सपायरेशन की तो एक्सहेल ऑफ एयर इन द एटमॉस्फेयर। अगर हम बात करते हैं रिस्पायरेशन की, तो रिस्पायरेशन की अगर बात करें तो क्या होता है? रिस्पायरेशन की बात करें तो क्या होता है? इसमें हम लिखेंगे ब्रेकडाउन ऑफ कंपाउंड्स, ब्रेकडाउन ऑफ कंपाउंड्स लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, ETC। क्या होगा? ब्रेकडाउन करेंगे तो फिर क्या होगा? टू प्रोड्यूस प्रोड्यूस्ड एनर्जी। कौन से रूप में? फॉर्म ऑफ ATP। ATP के रूप में क्या प्रोड्यूस होगी? एनर्जी। और उसका हम क्या करेंगे? यूटिलाइज करेंगे। हाँ, कैसे होगा? ग्लूकोज C6H12O6 प्लस क्या? O2। क्या होगा? ATP बनेगी, CO2 बनेगा, H2O बनेगा। ठीक है,
ये हमारा क्या है, ग्लूकोज। क्या करा है, हम ब्रेक डाउन करा है किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के साथ में। क्या बनेगा हमारा, एटीपी। ये क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये कौन सा प्रोसेस है, इट इज अ फिजियोकेमिकल प्रोसेस। इसको हम क्या बोलेंगे, इट इज अ फिजियोकेमिकल प्रोसेस। ठीक है। हम ब्रीदिंग को कॉमनली क्या बोल सकते हैं, ब्रीदिंग जो होता है उसको हम क्या बोल सकते हैं कॉमनली, ब्रीदिंग इज known as known as रिस्पायरेशन। क्या बोलेंगे, ब्रीदिंग इज कॉमनली नोन एज रिस्पायरेशन। ठीक है, आप इसको नोट डाउन करिए, फिर से हम समझा देते हैं एक बार यहाँ से। रिस्पायरेशन क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड या कंपाउंड्स लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, इटीसी टू प्रोड्यूस एनर्जी। जब हम इसका ब्रेकडाउन कराएंगे तो हमें क्या प्रोड्यूस होगी, एनर्जी। किस फॉर्म में, फॉर्म ऑफ एटीपी। इसका क्या करेंगे, हम यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, और जो ये CO2 है हमारा, ये मेटाबॉलिक बेस्ड है। इसको इट इज अ फिजियोकेमिकल प्रोसेस। ये कौन सा प्रोसेस है, फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। और हम ब्रीदिंग को कॉमनली क्या बोल सकते हैं, रिस्पायरेशन बोल सकते हैं ब्रीदिंग को कॉमनली। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे स्टेप इन्वॉल्व इन रिस्पायरेशन। कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व है रिस्पायरेशन में, हम वो देखेंगे आगे। ठीक है, चलिए नोट डाउन कर लिया होगा आप सभी ने, नहीं किया होगा अगर तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो को पॉज कर लीजिए और नोट डाउन कर लीजिएगा सभी लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बात करेंगे स्टेप इन्वॉल्व इन रिस्पायरेशन। कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व हैं, क्या बात करेंगे, स्टेप्स इन्वॉल्व इन स्टेप इन्वॉल्व इन रिस्पायरेशन। स्टेप इन्वॉल्व इन रिस्पायरेशन। ठीक है, सॉरी अच्छा नहीं बना। ठीक है, जैसा है अच्छा बन ही गया, काम चलाऊं अपना बन गया है। और
अभी समझ में तो नहीं आ रहा क्या डब्बे डब्बे बन रहे, क्या कैसे क्या बन रहा है। तो बात करेंगे, अब हम स्टार्ट करेंगे। तो एयर हम क्या करेंगे, इनहेल, क्या करेंगे, इनहेल, इसको हम क्या बोलेंगे, इनहेल। और इसको क्या बोलेंगे, एक्सहेल। इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन, इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन, क्या बोलेंगे, एक्सपायरेशन। और इन दोनों को अगर हम मिला दें तो पहला हमारा क्या बनेगा, पहला स्टेप क्या है हमारा, ब्रीदिंग। पहला स्टेप क्या है, ब्रीदिंग। क्या हो गया, पहला स्टेप ब्रीदिंग हो गया। अब दूसरे स्टेप की बात करेंगे तो क्या होगा, डिफ्यूजन ऑफ गैसेज। क्या होगा दूसरा स्टेप, डिफ्यूजन ऑफ गैसेज। ठीक है, गैसों का क्या होगा, डिफ्यूजन होगा। किसमें, एक्सचेंज ऑफ बिटवीन, एक्सचेंज ऑफ बिटवीन लंग्स एंड पल्मोनरी कैपिलरी। गैसेज का एक्सचेंज होगा किसके बीच में, बिटवीन लंग्स एंड पल्मोनरी कैपिलरी। ये एयर क्या हुई, एंटर करी कहां पे, लंग्स में। ठीक है, और हम सीधे रिटर्निंग भी दिखा देते हैं, नहीं रेड वाली को हम क्या बताएंगे, एंट्री ऑफ गैसेज। ठीक है, और ग्रीन ग्रीन वाली को क्या हम बताएंगे, रिटर्निंग एयर। क्या बताएंगे, रिटर्निंग एयर, जो रिटर्न होके जा रही है। अब हम लंग्स में क्या करेंगे, लंग्स में जो हमारा एल्वियोलाई होगा, कहाँ पे गैसेज एक्सचेंज होगी, एल्वियोलाई से। ठीक है, तो अब एयर कहाँ आ गई, हमारी एल्वियोलाई में। अब क्या होगा, एक्सचेंज होगा किसके बीच में, ब्लड कैपिलरी, यानी कि पल्मोनरी कैपिलरी और एल्वियोलाई के बीच में हमारा क्या होगा, गैसेज एक्सचेंज होगा। हम दूसरा प्रोसेस क्या है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेज, गैसेज का डिफ्यूजन होगा। ठीक है, गैसेज का क्या होगा, डिफ्यूजन होगा। गैसेज का क्या होगा, आदान प्रदान, डिफ्यूजन। ठीक है, ये क्या हुई, यहाँ पे क्या हुई, गैसेज एक्सचेंज हुआ, इसके बीच में, किसके बीच में गैसेज एक्सचेंज हुआ, एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन लंग्स एंड पल्मोनरी कैपिलरी। क्या होगा, एक्सचेंज होगा किसके बीच में, लंग्स एंड पल्मोनरी कैपिलरी के बीच में। ठीक है, क्या इसको बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन ऑफ गैसेज या एक्सचेंज ऑफ गैसेज या डिफ्यूजन। यहाँ पे क्या होगा, गैसेज डिफ्यूज होकर एक्सचेंज हो रही होंगी, इसको हम सिंपल ये भी बोल सकते हैं, डिफ्यूजन ऑफ गैसेज। क्या बोल सकते हैं, डिफ्यूजन ऑफ गैसेज। अब हमारा क्या होगा, यहां से जो गैसेज होंगी, ऑक्सीजन होगी, वो ट्रांसपोर्ट होगी, गैसेज ट्रांसपोर्ट होंगी। तो तीसरा प्रोसेस हमारा क्या होगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज। क्या होगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज। ठीक है, कौन सा प्रोसेस होगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज। अब क्या होगा, अब जो क्या होगा, गैसेस का एक्सचेंज होगा कहां पे, सिस्टमिक कैपिलरी और टिश्यू। अब यहां से जो गैसेज होंगी, अब कहां एक्सचेंज होगा, O2 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 O2। अब कहां पे एक्सचेंज होगा, टिश्यू के पास में। ठीक है, टिश्यू के पास में। इसमें क्या होगा, सेलुलर एक्टिविटी होगी। क्या होगी, सेलुलर एक्टिविटी होगी। अब हम बात करेंगे
तो इसमें क्या होगा, C6H12O6 क्या बनाएगा, H2O प्लस ATP प्लस क्या बनाएगा, CO2, क्या बनाएगा, CO2। अब क्या होगा, गैसेस का अब एक्सचेंज होगा, कैसे होगा, ये ऑक्सीजन आके ये क्या हुआ, CO2 बाहर, अब ये CO2 कहाँ जाएगा, बाहर, क्या होगा, एक्सचेंज होगा ये CO2, ठीक है। अब क्या ट्रांसपोर्ट होगा, गैसेज, CO2 ट्रांसपोर्ट हो गई, ठीक है, क्या होगा, ट्रांसपोर्ट हो गई। इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन बोल सकते हैं। इसको एक्सटर्नल रिस्पायरेशन बोल सकते हैं। और ये कौन सी कैपिलरी, सिस्टमिक कैपिलरी है। कौन सी कैपिलरी है, सिस्टेमिक, सॉरी मिस्टेक हो गया था, सिस्टेमिक कैपिलरी। कौन सी कैपिलरी है, सिस्टेमिक कैपिलरी है, ठीक है। और ये क्या है अपना, टिश्यू, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रही है, गैसेस एक्सचेंज हो रही है, तो इसको हम क्या, ये टिश्यू, और ये क्या जो हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, ये सेलुलर एक्टिविटी है, सेलुलर प्रोसेस, सेलुलर एक्टिविटी, सेलुलर एक्टिविटी से हम क्या बोलेंगे, केमिकल प्रोसेस। इसको क्या बोलेंगे, पांचवा हमारा प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस। और जो ये एक्सचेंज हो रहा होगा O2 CO2, ठीक है, ये हमारा चौथा प्रोसेस है। इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, क्या बोलेंगे, एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन सिस्टेमिक कैपिलरी एंड टिश्यू, किसके बीच में, सिस्टेमिक कैपिलरी और टिश्यू के बीच में क्या होगा, गैसेज का एक्सचेंज हो रहा होगा। इसको हम क्या बोलेंगे, इंटरनल रिस्पायरेशन। इसको क्या बोलेंगे, इंटरनल रिस्पायरेशन, ठीक है, क्या बोलेंगे, इंटरनल रिस्पायरेशन। और इसको क्या बोलेंगे हम, सेलुलर रिस्पायरेशन, केमिकल प्रोसेस है ये, और इसको क्या बोलेंगे, सेलुलर रिस्पायरेशन, क्या बोलेंगे, सेलुलर रिस्पायरेशन, केमिकल प्रोसेस है ये, ठीक है। कितने स्टेप इन्वॉल्व हैं रिस्पायरेशन में, पहला ब्रीदिंग, दूसरा एक्सचेंज ऑफ गैसेज, डिफ्यूजन ऑफ गैसेज किसके बीच में, बिटवीन लंग्स एंड पल्मोनरी कैपिलरी, ठीक है। और फिर तीसरा स्टेप क्या होगा हमारा, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज होगा, क्या होगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज होगा, ये ट्रांसपोर्ट है गैसेज का, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज होगा। और बात करेंगे हम चौथे की, क्या है 4 नंबर पे, तो क्या होगा, सिस्टेमिक कैपिलरी और टिश्यू के बिटवीन गैसेज का एक्सचेंज होगा, क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन सिस्टेमिक कैपिलरी एंड टिश्यू। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इंटरनल रिस्पायरेशन बोल सकते हैं। और जो सेल्स के अंदर एक्टिविटी या जो सेलुलर एक्टिविटी हो रही होगी, हम उसको केमिकल प्रोसेस बोलते हैं, क्या होगा, सेलुलर रिस्पायरेशन होगा, ये सेलुलर रिस्पायरेशन है, ठीक है। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से आप लोगों ने इसको समझा होगा। हम उम्मीद करते हैं इस चीज से कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आया होगा कि क्या कैसे स्टेप इन्वॉल्व है रिस्पायरेशन के, ठीक है। जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं
बात करेंगे रिस्पायरेटरी स्ट्रक्चर की, कितने बेसिस पे डिवाइड होते हैं, क्या कैसे होता है, हम बात करेंगे रिस्पायरेटरी स्ट्रक्चर की। ठीक है, नोट करिए। चलिए वीडियो पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिएगा, अच्छे से बना लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, इसमें 5 प्रोसेस हैं, वो भी हमने कवर किए पॉइंट टू पॉइंट। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज कैसे होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेज कैसे होगा, किसके बीच में होगा, कि क्या बोलेंगे उसको, सारी पॉइंट हमने कवर कर दी हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिस्पायरेटरी स्ट्रक्चर की। चलिए इसको हम रब करते हैं, फिर बात करेंगे रिस्पायरेटरी स्ट्रक्चर की। बात करेंगे रिस्पायरेटरी स्ट्रक्चर की, तो रिस्पायरेटरी स्ट्रक्चर की बात करेंगे अगर, तो रिस्पायरेटरी स्ट्रक्चर किसके बेसिस पे डिवाइड होगा, ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। किसके बेसिस पे डिवाइड होगा, हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम बात करें हैबिटेट की, तो हैबिटेट कितने बेसिस पे डिवाइड होगा, हैबिटेट डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल। अगर हम बात करेंगे एक्वाटिक की, तो उसमें हम क्या गिल्स यूज करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, रिस्पायरेशन के लिए गिल्स यूज होता है, उसको क्या बोलते हैं, ब्रांचियल रिस्पायरेशन बोलेंगे। अगर हम बात करते हैं टेरेस्ट्रियल की, तो उसमें हम लंग्स यूज करते हैं रिस्पायरेशन के लिए। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, पल्मोनरी रिस्पायरेशन बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं रिस्पायरेटरी स्ट्रक्चर। रिस्पायरेटरी स्ट्रक्चर, रिस्पायरेटरी स्ट्रक्चर्स, रिस्पायरेटरी स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे तो डिवाइड होंगे ऑन द बेसिस ऑफ कितने बेसिस पे डिवाइड होंगे, कितने बेसिस पे डिवाइड होंगे, हैबिटेट कितने बेसिस पे डिवाइड होंगे, हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हम बात करेंगे हैबिटेट कितने बेसिस पे डिवाइड होंगे, तो जो होगा पहला एक्वाटिक होगा और दूसरा जो होगा टेरेस्ट्रियल होगा, टेरेस्ट्रियल होगा, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है कभी कभी, तो टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल होगा, स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो देख लेना लिख के, बोल तो हम सही ही रहे हैं। ठीक है, अगर हम बात करेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, तो कितने बेसिस पे डिवाइड होगा, 4। कौन सा बात करेंगे ये, तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस पे, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा अगर बात करेंगे तो हम टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तीसरे की बात करेंगे, तीसरे की बात करेंगे तो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन,
अगर चौथे की बात करेंगे तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। चार होंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, कौन कौन से? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और बात करेंगे चौथे की तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये चार होंगे, ठीक है। अगर बात करें हम एक्वाटिक की, चलो इस पे हम बात कर लेते हैं हैबिटेट वाले पे। तो हम बात करेंगे अगर एक्वाटिक की, एक्वाटिक की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा? यूज गिल्स, गिल्स फॉर रिस्पायरेशन, इसको हम क्या बोलेंगे? ब्रांचियल रिस्पायरेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ब्रांचियल रिस्पायरेशन बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? ब्रांचियल रिस्पायरेशन बोलेंगे, ब्रांचियल रिस्पायरेशन बोलेंगे। और अगर हम बात करें टेरेस्ट्रियल की, टेरेस्ट्रियल की बात करें तो इसमें क्या होगा? यूज लंग्स फॉर रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? पल्मोनरी रिस्पायरेशन। क्या बोलेंगे? पल्मोनरी रिस्पायरेशन। क्या बोलेंगे? पल्मोनरी रिस्पायरेशन। ये किस पे है? हैबिटेट के बेसिस पे है, ठीक है। ये हैबिटेट के बेसिस पे है, नोट करिए जल्दी, ठीक है। ये हैबिटेट के बेसिस पे है। क्या है हैबिटेट के बेसिस पे? हैबिटेट के बेसिस पे अगर बात करेंगे रिस्पायरेटरी स्ट्रक्चर की, तो हम किसमें डिवाइड करेंगे? एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल में। अगर हम बात करें एक्वाटिक की, तो एक्वाटिक जो होगा उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? रिस्पायरेशन के लिए गिल्स यूज करते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? ब्रांचियल रिस्पायरेशन बोलेंगे। अगर हम बात करें टेरेस्ट्रियल की, तो उसके लिए हम लंग्स यूज करते हैं रिस्पायरेशन के लिए, और उसको क्या बोलेंगे? पल्मोनरी रिस्पायरेशन। क्या बोला जाएगा बच्चों? पल्मोनरी रिस्पायरेशन, ठीक है। अब हम बात करेंगे आगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, देखेंगे कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, ठीक है। कौन कौन से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होते हैं, चलिए हम यहीं पे कवर कर लेते हैं। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो फाइलम पोरीफेरा, यहाँ आ जाएगा नहीं, चलिए दूसरे स्लाइड पे नोट करेंगे, दूसरे स्लाइड पे नोट करेंगे, ठीक है। तो इसको नोट करिए, हम रब कर रहे हैं, ठीक है। फिर अभी लिखते हैं, फिर अच्छे से समझाया जाएगा। आई होप आपने ये तो समझा ही होगा अच्छे से ना, इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली पॉइंट है ही नहीं, ठीक है। रिस्पिरेटरी स्ट्रक्चर में ये ज्यादा कोई प्रॉब्लम आने वाली बात है ही नहीं। एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल में हैबिटेट के बेसिस पे थे। अब हम बात करेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। किसकी बेसिस पे बात करेंगे अब हम? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। किसकी बेसिस पे बात करेंगे? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो पहला हमारा कौन सा होगा? सेलुलर। पहला हमारा कौन सा होगा? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और बात करेंगे दूसरे की, तो क्या होगा? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।
तीसरे की बात करेंगे ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और फिर आएगा हमारा चौथा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बात करेंगे इसमें फाइलम, फाइलम पोरीफेरा, क्या फाइलम पोरीफेरा, फाइलम पोरीफेरा, फाइलम पोरीफेरा। और टिश्यू लेवल की बात करेंगे सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा। टीनोफोरा। और ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो प्लेटी, प्लेटी बात करेंगे ऑर्गन लेवल प्लेटी हेलमिन्थिस, 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 प्लेटी हेलमिन्थिस। और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो एसके हेलमिन्थिस, एसके हेलमिन्थिस, एनिलिड्स, एनिलिड्स, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्माटा, 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 हेमिकार्डाटा, कार्डाटा। हेमी कार्डेटा, कार्डेटा। हम बात करेंगे एसके हेलमिन्थिस, use simple diffusion across body surface। क्या यूज करेंगे फाइलम पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, ये सब जो इतना लिखा हुआ है एसके हेलमिन्थिस तक क्या यूज करेंगे सिंपल डिफ्यूजन अक्रॉस द बॉडी सिस्टम। एनिलिड्स की बात करेंगे इसमें अर्थवर्म,
अर्थवर्म जो होगा क्या यूज करेगा, मॉइस्ट क्यूटिकल। मॉइस्ट क्यूटिकल यूज करेंगे। आर्थ्रोपोडा की बात करेंगे, गिल्स, बुक गिल्स, बुक गिल्स, बुक लंग्स, बुक लंग्स, ट्रैकियल सिस्टम। ट्रैकियल सिस्टम। अब मोलस्का की बात करेंगे, मोलस्का जो होगा फेदर लाइक गिल्स होंगे। फेदर लाइक गिल्स होंगे। इकाइनोडर्मेटा की बात करेंगे तो ट्यूब फीट प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा, ट्यूब फीट, ट्यूब फीट प्रेजेंट होगा। और हेमिकार्डेटा में जो होगा गिल्स, गिल्स प्रेजेंट होगा। अगर हम बात करेंगे कार्डेटा में, तो कार्डेटा में हम बात करेंगे फिश, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स, मैमल्स। अब फिश की बात करेंगे तो गिल्स यूज करेंगे। एम्फीबिया में गिल्स एंड बुकोफेरेनिक्स, बुकोफेरेनिक्स, फेरेनिक्स। रेप्टिलिया की बात करेंगे और स्किन भी यूज होगा, स्किन, लंग्स, और रेप्टिलिया, एप्स और मैमल्स क्या यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, लंग्स यूज करेंगे। ठीक है, तो हम फिर से समझते हैं अब अच्छे से। बात करेंगे, हमने हैबिटेट पे देख लिया था, दो होते हैं एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल, उनकी भी बातें कर ली थी। अब हम बात करेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। तो पहला जो हमारा होगा सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, दूसरा क्या होगा टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, और तीसरा क्या होगा ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फोर्थ क्या होगा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब हम सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है फाइलम पोरीफेरा से स्टार्ट हो जाता है, और टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है सीलन टेट्रा से लेकर टीनोफोरा तक होता है, और ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्लेटीहेल्मिन्थिस में मिलता है। फिर हम ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें तो एसके हेल्मिन्थिस फाइलम पोरीफेरा से लेकर एसके हेल्मिन्थिस तक जो रिस्पायरेशन के लिए यूज होता है सिंपल डिफ्यूजन अक्रॉस द बॉडी सरफेस, ये यूज होता है सिंपल डिफ्यूजन। फिर हम बात करेंगे अगर इनलेट्स में, वो भी अर्थवर्म जो होते हैं मॉइस्ट क्यूटिकल यूज करते हैं। आर्थ्रोपोडा की बात करें तो गिल्स, बुक लंग्स, ट्रैकियल सिस्टम यूज करते हैं रिस्पायरेशन के लिए। मोलस्का की बात करें तो उसमें फेदर लाइक गिल्स प्रेजेंट होते हैं। कौन से प्रेजेंट होते हैं, फेदर लाइक गिल्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इकाइनोडर्माटा की बात करें तो उसमें ट्यूब फीट प्रेजेंट होता है। फिर हम बात करते हैं हेमिकार्डेटा की। हेमिकार्डेटा में जो होते हैं गिल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, गिल्स प्रेजेंट होते हैं। फिर हमारा आता है कौन सा, कार्डेटा की अगर बात करें तो इसमें क्या प्रेजेंट होता है, फिश में गिल्स प्रेजेंट होती है, एम्फीबिया में गिल्स, बुकोफेरेनिक्स, स्किन्स एंड लंग्स, इतने यूज होते हैं। अब रेप्टिलिया, एप्स और मैमल्स हमारे क्या यूज होता है, हम लोगों में लंग्स यूज होता है रिस्पायरेशन के लिए। ठीक है, आई होप आप लोगों को एक एक पॉइंट क्लियर हुआ होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी इसको समझने में।
हमने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया लिखकर, और आप लोग नोट कर लीजिएगा और अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। हमने बहुत अच्छे से आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अगर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आती है तो कल फिर हम एक बार डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। कल एक बार फिर डिस्कस किया जाएगा इस चीज को, तो आप परेशान मत होइएगा कि नहीं समझ में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर हम कल इसको थोड़ा समझा देंगे, समझी, फिर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, और हम कल मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, जो हमारा होगा ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। कल हम बात करेंगे ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम की, ठीक है। कल हम मिलेंगे आपको ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम में, ठीक है। तो थैंक यू बच्चा लोग, पढ़ते रहिएगा।